नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो फर्श से अर्श तक पहुंचा, जिसके सपने तब भी ना हुए पूरे। जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे भारतीय अगर उद्योग जगत की चर्चा की जाए तो जो व्यक्ति फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा, उसने भी अपने सपने पूरे नहीं हो पाए और अधूरे रह गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुब्रत राय सहारा जी की, जिनको सहारा श्री के नाम से जाना जाता है। सुब्रत राय सहारा का निधन कल रात 10:30 बजे 14 नवंबर 2023 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हो गया। जी हाँ, हम सुब्रत राय सहारा की बात कर रहे हैं। सुब्रत राय सहारा जिनका जन्म 10 जून 1948 को अररिया में होता है और वो उनके पिता का नाम सुधीर चंद्र राय होता है, उनकी माँ का नाम छवि है और उनके 2 बेटे और 1 पत्नी है। उनकी पत्नी का नाम स्वप्निल रॉय है, बेटा सुमंतो और सुमंत राय है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुब्रत राय सहारा की जो प्राथमिक शिक्षा हुई वो होली चाइल्ड स्कूल कलकत्ता में। वहां से पढ़ने के बाद वो आते हैं, उनके पिताजी एक जॉब के लिए गोरखपुर में आते हैं, वो वहीं पर नौकरी करते हैं। उन्हीं के साथ रहते रहते वो पढ़ाई करते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं गोरखपुर से। जी हाँ, वो पढ़ने में बड़े मेधावी थे और बड़े ही होशियार छात्रों में उनको गिना जाता था। बहुत बड़ी फैमिली से तो नहीं थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि सुब्रत राय सहारा बहुत गरीब परिवार से भी नहीं थे। सुब्रत राय सहारा ने अपना काम शुरू किया गोरखपुर में। जी हाँ, वो अपनी पढ़ाई के दौरान भी व्यापारिक बुद्धि रखते थे और व्यापारिक क्रियाकलाप किया करते थे, यानी वो समय व्यस्त नहीं करते थे, वो कुछ ना कुछ किया करते थे। और जिस समय सुब्रत राय सहारा ने अब चिट फंड कंपनी सहारा चिट फंड में काम करना शुरू किया, उससे पहले उन्हें लगभग 19 वर्षों का व्यापारिक अनुभव था और उस व्यक्ति ने 19 वर्षों के व्यापारिक अनुभव में काम करते करते सहारा चिट फंड में काम करना शुरू किया। और देखते ही देखते वो व्यक्ति 76 में वो सहारा चिट फंड में काम करते हैं, 78 में वो सहारा चिट फंड का अधिग्रहण कर लेते हैं और अपनी कंपनी सहारा इंडिया के नाम से बनाते हैं। उसमें अपने परिवार के जयव्रत जो उनके भाई होते हैं उनको लेते हैं और भी कई लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। देखते ही देखते ये सहारा इंडिया परिवार इतना बड़ा परिवार हो जाता है कि भारत के 1,20,00,000 लोग इसके निवेशक हो जाते हैं। देखते ही देखते ये इतना बड़ा परिवार हो जाता है कि भारत में रेलवे के बाद दूसरा ऐसा कोई उद्योग होता है या ऐसा कोई नियोक्ता होता है जिसने लगभग 11 लाख लोगों को रोजगार दे रखा था, जिसकी चर्चा अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम मैगजीन करती है। जी हाँ, बिल्कुल, सहारा ने इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। अगर हम बात करें उनके छात्र जीवन की तो अपने छात्र जीवन के समय से ही गोरखपुर विश्वविद्यालय और जिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते थे, तकनीकी विद्यालय में, वहां भी वो छात्रों को निवेश के प्रति काफी जागरूक किया करते थे। अगर हम कहें कि बचत की जो इच्छा है या बचत की जो प्रक्रिया है, इसको उभारने का काम, निवेश करने का काम सुब्रत राय सहारा ने अपने छात्र जीवन से ही प्रारंभ किया और इसकी शुरुआत ही उन्होंने अपने साथी मित्रों के साथ की और उनसे कहा जो जेब खर्च पाते हो, जहाँ कहीं से पैसा लाते हो तो उसका कुछ पैसा बचाना सीखो, मुझे दो, मैं इसको ज्यादा करके वापस दूंगा। फिलहाल उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू किया। पहले छात्रों के साथ ऐसा प्रयोग किया, करते करते वह व्यक्ति फिर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों से बात करने लगे और कहा अगर 100 रुपए कमाते हो, 20 रुपए हमें दो, हम तुम्हें इसका 3 गुना वापस करेंगे। और देखते ही देखते सुब्रत राय सहारा की सहारा इंडिया परिवार में निवेशकों का हुजूम आ जाता है, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लाखों निवेशक जुड़ना शुरू कर देते हैं और जो सुब्रत राय सहारा गोरखपुर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं वो पूरे भारत में चमक करके निखारते हैं। चारों तरफ उनकी चर्चा होती है। भारत के बड़े से बड़े उद्योगपति, भारत के अभिनेता, नेता सभी उनके आगे पीछे घूमते हैं। यही नहीं, उनकी लग्जरियस लाइफ की चर्चा जबरदस्त हुई। खास तौर पर उन्होंने लखनऊ में जाकर के बसना स्वीकार किया और पहली बिल्डिंग उन्होंने लखनऊ में महानगर में खरीदी, जिसको सहारा इंडिया परिवार भवन के रूप में लोग आज भी जानते हैं। उन्होंने पूरे भारत में इस प्रकार की बहुत सी बिल्डिंगों को खरीदा और लखनऊ में जहां वो रहते हैं वो 170 एकड़ की जमीन है, जहां पर उन्होंने अपना भव्य महल बनवाया, जिसकी चर्चा गाहे बगाहे समाचार पत्रों में आती रही। उसके लिए उनकी थोड़ी बहुत आलोचना भी होती रही है। सहारा इंडिया परिवार की स्थापना करने से पहले सुब्रत राय सहारा ने पॉजिटिव थिंक दिया और उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया ये कोई कंपनी नहीं बल्कि एक परिवार है और परिवार की तरह उन्होंने बात भी किया। 1990 में सुब्रत राय सहारा ने अपना पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसको सहारा के नाम से, राष्ट्रीय सहारा के नाम से जानते हैं।
उसके अलावा सहारा टीवी उन्होंने चालू किया। 90 के बाद सुब्रत राय सहारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक नए प्रतिष्ठान और नए व्यवसायों में वो प्रवेश करते गए। अगर हम बात करें तो चिट फंड से लेकर के बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो पीयरलेस के बाद ये दूसरा ऐसा संस्थान था जिसने जबरदस्त पीयरलेस को टक्कर दी और पीयरलेस खत्म हो गया लेकिन सहारा स्टैब्लिश हो गया। आपको बताएं कि इन्होंने आईपीएल के मैचों में पुणे वॉरियर्स को खरीदा। इन्होंने भारतीय टीम को 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में पूरी जर्सी परचेज कर ली। यहां तक कि वर्ल्ड कप 2011 जीतने पर इन्होंने एक बहुआयामी, यानी आप बात कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि इनका एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था पुणे के पास एम्बी वैली, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स बनाए थे, घर बनाए थे। वह इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एयरलाइंस सेक्टर में भी गए, फिलहाल बहुत दिनों तक वहां पर नहीं टिक पाए। रियल एस्टेट के कारोबार में बड़ा नाम है सहारा का। हॉस्पिटल में अगर जाएं तो वहां भी इनका नाम था। रिटेल सेक्टर में जाएं तो वहां सहारा क्यू के नाम से इनके काम थे। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष के अंदर इन्होंने बहुत सी जमीनें खरीदी, रियल एस्टेट में इनका बड़ा नाम था। लेकिन सहारा श्री एक समय ऐसा भी था कि पॉलिटिशियन और कोई अभिनेता ऐसा नहीं था जो लखनऊ में इनके घर नहीं आता था। इनके एक बुलावे पर बड़े बड़े नेता इनके घर पर पहुंच जाते थे। अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो इनकी नजदीकियां सबसे अधिक स्वर्गीय अमर सिंह से, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, और वहीं मुलायम सिंह यादव जो कि संस्थापक थे, इन दोनों से काफी अच्छी बताई जाती है। इनका जो ग्राफ गिरना शुरू हुआ वो 2007 के बाद गिरना शुरू हुआ। आपको बताएं कि 2000 में इन्होंने तो आपको अवेयरनेस होटल जो कि लंदन में है, बहुत प्रेस्टिजियस, उसको इन्होंने ले लिया और वहीं न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल भी इन्होंने परचेज कर लिया। आज भी उसके मालिक हैं। फिलहाल अब वो नहीं रह गए लेकिन उनकी कंपनी उसकी मालिक आज भी है। यानी बहुत प्रेस्टिजियस होटल खरीदने का काम किया। इनको लंदन में ईस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। साथ ही प्रमिला मिथिला का जो दरभंगा का यूनिवर्सिटी है वहां से भी इनको मानद उपाधि मिली। फिलहाल उपाधियों पे तो इनको बहुत सी उपाधियां मिली हुई हैं जिसको गिनाना आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने काम शुरू किया तो कैसे शुरू किया, आपके मन में आता होगा। बहुत से लोगों का प्रश्न था। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि क्या सुब्रत राय सहारा जिंदा है या मर गए। फिलहाल सुब्रत राय सहारा का कल ही निधन हुआ है और ये अभी तक जीवित थे और पूरी तरह से वो अपनी कंपनी के प्रबंध निदेशक और चेयरमैन दोनों थे। सुब्रत राय सहारा की कंपनी कब दिक्कत में आई और कैसे बढ़ी, इसका थोड़ा सा उदाहरण और देना चाहेंगे। सुब्रत राय सहारा ने जो इस व्यवसाय को बढ़ाना शुरू किया, कुछ किंवदंतियां हैं कि ये बैंक में एसबीआई में लोन लेने गए, इनको नहीं मिला तो इन्होंने अपनी खुद की फाइनेंशियल कंपनी ओपन कर दी। लेकिन बहुत सूत्र ये भी बताते हैं कि जो इनके बहुत काइंड हार्टेड थे और उन्होंने भौतिकतावाद यानी सामूहिक भौतिकतावाद की परिभाषा दी और उन्होंने इस पर यह कहा कि सामूहिक रूप से लोगों की प्रगति और उन्नति होती है जो सामूहिक देखरेख में होनी चाहिए। एक नई विधा लेकर के आए और इन्होंने कभी भी अपनी कंपनी को कंपनी और एम्प्लॉय ना मान करके एक परिवार माना। यह भी माना जाता है कि इनके जो बड़े करीबी थे मजूमदार साहब जो कि बनारस में, उन्होंने इनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2000 रुपए की अपने मित्र से दिलाई थी बनारस से और उसके बाद इन्होंने गोरखपुर में अपना पहला कार्यालय खोला। आज भी इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो गोरखपुर के पहले कार्यालय के नाम पे है और वहीं से इन्होंने शुरुआत करी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा सुब्रत राय सहारा ने। जी हाँ, सुब्रत राय सहारा को बड़ा ही द्रवित हृदय, दयालु हृदय का कहा जाता है और उनके एम्प्लॉय भी इस बात को एहसास करते थे जब तक उनकी कंपनी उरूज पर रही। सुब्रत राय सहारा की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि चाहे वो फ्लड आता हो, कारगिल का युद्ध रहा हो या भारत के संदर्भ में कुछ भी बातें रही हो, उसमें दिल खोल कर ये खर्च करते थे और ऐसे कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवार वालों को इन्होंने बहुत से पैसे दिए। इसके अलावा सुब्रत राय सहारा अगर जो इन्होंने आईपीएल पुणे की टीम्स ली थी वहां भी भारतीय परिदृश्य, भारतीय संस्कृति को परिलक्षित किया था, जहां चीयर लीडर्स अधनंगे शरीर में आकर के अपनी अपनी टीम को प्रोत्साहित करती थी। वहीं भारतीय टीम जो आईपीएल में जो पुणे वॉरियर्स की टीम थी वो साड़ी पहन करके और भारत माता के जयकारे लगाते हुए अपनी टीम को प्रोत्साहित करती थी। बात यह आती है कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़े करने वाले सहारा सिटी, जिनके निवेशकों पर एक बड़ा प्रभाव था कि उनके पैसे कुछ सालों से वापस नहीं आ रहे थे, 2007 के बाद ये संकट ज्यादा तेजी से बढ़े और आपको बताएं कि इनके ग्राफ गिरने के चांसेस शुरुआत कहां से हुए। एयरलाइंस इनकी फेल हुई, थोड़ी शुरुआत वहां से हुई, धीरे धीरे करते करते इनका एक प्राइम
इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्राइम सिटी। जी हाँ, 90,000 करोड़ रुपए की प्राइम सिटी की इन्होंने घोषणा करी और पूरे भारत में ऐसे रियल एस्टेट के नाम पर इन्होंने निवेशकों को अपने पास बुलाया और लगभग 20,029 करोड़ रुपए निवेशकों के इनके पास आए। उस निवेशकों के पैसे आने के बाद ना तो उन्हें जमीन मिली और ना वो सिटी दिखाई पड़ी। उसके बाद एक PIL पड़ती है, एक याचिका जाती है पटना हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट से वो याचिका चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट में भी वो याचिका खारिज हो जाती है और कुछ दिन बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, सेबी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इनके खाते को फ्रीज कर दिया जाता है और इनके निवेशकों का जो पैसा था कि 2 साल में 6 साल में 3 गुना करेंगे या 2 गुना करेंगे, उनके पैसे आने बंद हो जाते हैं। शायद ऐसे निवेशक टूट जाते हैं और इनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। फिलहाल उन निवेशकों को पैसा देने की प्रक्रिया अभी जल्द ही केंद्र सरकार ने चालू किया, जिसमें सहकारिता मंत्रालय ने सहारा पोर्टल बनाया। अब सहारा के निवेशकों के अंदर यह भी एक भय होगा कि क्या इनको ये पैसा वापस मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपके मन में जो भय है कि क्या निवेशकों का पैसा वापस होगा, तो बिल्कुल आपका पैसा वापस होगा, क्योंकि सेबी की निगरानी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लगभग 129 करोड़ रुपए ऑलरेडी देनदारियां दी जा चुकी हैं, इनकी संपत्तियों को बेच करके दी गई है और सेबी ने लगभग इनके 30,000 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया है, जो इनकी सेबी के जो इन्वेस्टर है सहारा के, उनको देने के लिए ही ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि सहारा श्री का अगर आप इतिहास देखेंगे, और आज वर्तमान परिदृश्य अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सहारा श्री बहुत ज्यादा विवादित नहीं रहे। सहारा सिटी को काइंड हार्टेड कहा गया और सहारा सिटी ने अपने को एक्सपोज बहुत किया। जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने व्यवसाय को भी बढ़ाया और काफी तौर पर हर जगह सहारा बिल्डिंग, सहारा हॉस्पिटल ये सब दिखाने का प्रयास किया, जिससे निवेशक उनकी तरफ आकर्षित हुआ भी है। लेकिन सहारा सिटी यानी सहारा श्री की अगर हम बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू ले, उसकी अधूरी कुछ न कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। ऐसे ही जिसने फर्श से अर्श तक की यात्रा सहारा श्री ने किया, जो आज हमारे बीच में नहीं है, नम आंखों से आपकी खबर उनको विदाई दे रहा है और उनके बारे में जो अच्छे कृत्य थे वह भी हमने बताए। उन्होंने फिलहाल बुरा कभी किसी का नहीं किया, वो बड़े काइंड हार्टेड रहे और उन्होंने जेल भी झेला और कई जगह पर गए उनके 2 प्रमोटर के साथ जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सहारा श्री बहुत विनम्र थे। सुब्रत राय सहारा जो कि फर्श से अर्श तक गए, उनकी इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि वो अपने लोगों से कहते थे कि जिन निवेशकों ने हमारे यहाँ 20 रुपए 30 रुपए जिस तरह की भी निवेश किए, हम चाहते हैं कि उनको एक एक पाई वापस कर दी जाए। जो व्यक्ति अपने मन में इस प्रकार के भाव रखता था, उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उससे पहले ही सुब्रत राय सहारा, जो कि सहारा श्री के नाम से जानते हैं, वो हमारे बीच अब नहीं रह गए। उनकी इच्छा अधूरी रह गई। फिलहाल उनके मन में किसी प्रकार का खोट नहीं था और वो बहुत विवादित भी नहीं रहे। थोड़ा बहुत अपने लग्जरियस लाइफ के लिए उनकी आलोचना होती रही, लेकिन सुब्रत राय सहारा से हमें कई सीख मिलती है कि एक काइंड हार्टेड होना, दूसरा अगर आपके अंदर लगन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक अपर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का फर्श से अर्श तक पहुंचता है और भारत की उद्योग जगत में एक नया नाम, एक नई भारत देखने का काम करता है। अपने एम्प्लॉइयों को एम्प्लॉय ना समझ करके परिवार समझता है। कुल मिलाकर के कॉर्पोरेट सेक्टर में उनके जैसा वातावरण अभी तक किसी ने नहीं दिया था। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए भी वो आइकॉन होने चाहिए कि किस प्रकार अपने कर्मचारियों को अपना परिवार माना जाए। वो कहते थे कि सफलता की कुंजी जो होती है, वह भावना जो होती है, वह सफलता की कुंजी होती है। जी हाँ, उन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी, सुख शांति और संतुष्टि। इसके अलावा उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मान सम्मान और आत्मसम्मान। जी हाँ, ऐसे ही बहुत से रोचक तथ्य हैं सुब्रत राय सहारा जी के बारे में, जो आपको हमने बताने का प्रयास किया। भविष्य में हम किसी और ऐसी शख्सियत का विश्लेषण आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपकी खबर। जी हाँ, और एक बार पुनः आपकी खबर की पूरी टीम की तरफ से, आपकी खबर की तरफ से सुब्रत राय सहारा जी को विनम्र श्रद्धांजलि।